पेट्रोल कई स्टेटों में सेंचुरी लगा चुका है। यह सेंचुरी पेट्रोल ने खुद लगाई है या सरकार ने जबरदस्ती लगवाई है? क्या जानबूझकर जनता से ज्यादा पैसा ले रही है सरकार? और पहले कितना टैक्स था और अब कितना टैक्स है और ये प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही थी, जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया था, व्हीकल्स की मूवमेंट रुक गई थी, तो क्रूड ऑयल की, जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, उसकी डिमांड बिल्कुल कम हो गई। डिमांड कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो गई, और सप्लाई कम हो गई तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी कम हो गए। कई क्रूड ऑयल सेलिंग फर्म्स की हालत ये हो गई थी कि क्रूड ऑयल की वैल्यू माइनस में चली गई थी। जी हाँ, आप तेल भी ले जाइए, कच्चा तेल भी ले जाइए और पैसे भी ले जाइए। इतना बुरा हाल दुनिया भर में हो गया था। जब ये पूरा मामला चल रहा था, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने कम हो रहे थे, तो हमारे देश की सरकार ने क्या दिमाग लगाया कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो कम है, क्यों ना हम टैक्स बढ़ा दें। तो उस टाइम पर हमारे देश की सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। जो आप पेट्रोल डीजल डलवाते हैं उस पर दो तरह का टैक्स लगता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और एक स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया, तो वहां से दाम कम थे, टैक्स ज्यादा हो गया, तो कंज्यूमर के पास उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कंज्यूमर के पास तो जितने पैसे वो पहले दे रहा था, अब भी वो उतने ही दे रहा। मैं कोरोना वायरस के दौरान की बात कर रहा हूं। इसमें यहां इस पॉइंट पर मैं सरकार की गलती नहीं मानूंगा, क्योंकि पूरा देश बंद हो गया था, इकोनॉमी बंद हो गई थी, सरकार को भी पैसे की जरूरत थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी भी देनी थी, पूरे देश को भी चलाना था। यहां पर सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार ने टैक्स बढ़ाया। लेकिन जो वहां पर तेल के दाम कम हुए, उसका कंज्यूमर को डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं हुआ। जो बेनिफिट पास ऑन होना था वो नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे पूरी दुनिया से लॉकडाउन हटा, व्हीकल्स की मूवमेंट शुरू हुई, डिमांड बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, और फिर प्राइसेस भी क्रूड ऑयल के बढ़ने लग गई। अब प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश में जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो कोरोना वायरस के टाइम पर टैक्स लगा हुआ था, वो अब भी वही टैक्स लगा हुआ है। तो क्रूड ऑयल के प्राइस तो बढ़ गए, टैक्स भी उतना ही है, तो ओवरऑल जो हमारे पास कंज्यूमर को जो प्राइस देना होगा वो भी बढ़ेगा। टैक्स सरकार कम नहीं कर रही है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? कंज्यूमर का। और इसीलिए ये प्राइस ग्रेजुअली धीरे 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 इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया भर में डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई बढ़ती जा रही है, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल की बात करूं, तो सेंटर टैक्स की मैं पहले बात करता हूं ऑन 1 लीटर पेट्रोल। पहले 19 रुपए टैक्स सरकार लेती थी। मान लीजिए 100 रुपए लीटर है, तो उस 100 रुपए में से 19 रुपए तो पहले सरकार लेती थी। अब कितने लेती है? अब लेती है 32 रुपए। और स्टेट, देखिए स्टेट टैक्स स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। मैं देश की राजधानी दिल्ली की बात करता हूं। पहले 27% था, अब 30% है। यानी जो 100 रुपए का 1 लीटर आप पेट्रोल डलवा रहे हो, उसमें 32 रुपए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, और 100 का 30%, 30 रुपए स्टेट गवर्नमेंट का, दिल्ली का टैक्स है। या बीच में जो ये पेट्रोल पंप वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनका कमीशन बच गया, वो अलग। तो सरकार अब ये कह रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रही हैं। इस जो ये प्राइस देश में बढ़ रहे हैं, इसका रीजन सरकार ये दे रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक कह रही है सरकार, लेकिन टैक्स की बात सरकार नहीं कर रही। अब टैक्स स्ट्रक्चर है, उसको भी तो कम करो। अब तो पूरी इकोनॉमी रीओपन हो रही है। रीओपन क्या, हर चीज अब तो चल रही है देश में। कोरोना वायरस का नाम ही नहीं है देश में, ना न्यूज पे, ना किसी की जुबान पे। कोरोना वायरस तो जैसे गायब ही हो गया है अब देश से। तो पूरी इकोनॉमी रीओपन हो रही, तो आप उस टैक्स को कम क्यों नहीं कर रहे? हालांकि जब सरकार ने टैक्स बढ़ाया था, तो सरकार ने यही कहा था कि हम टैक्स को कम कर देंगे बाद में, लेकिन नहीं। अब फिर से नुकसान किसका हो रहा है? कंज्यूमर का। कोरोना वायरस के टाइम पर कंज्यूमर को कोई बेनिफिट पास हो नहीं। जो कच्चे तेल के दाम घटे, उस टाइम पर कोई बेनिफिट नहीं हो। उस टाइम पर चलो हमने समझ लिया कि कोई बात नहीं, पूरा देश बंद है।
लेकिन अब जब पूरा देश दोबारा खुल गया, इकोनॉमी दोबारा शुरू हो गई, तो फिर कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हो रहा। फायदा छोड़िए, नुकसान हो रहा है। मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में इंडियन कंज्यूमर 13.6% ज्यादा पे करते हैं फॉर क्रूड ऑयल, यानी पेट्रोल और डीजल के लिए। जो हम इंडियन कंज्यूमर, वो दुनिया भर से 13.6% ज्यादा हम पे करते हैं। और जो कांग्रेस के लीडर्स ये बोल रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इस बढ़ते दामों के लिए, इन बढ़ते दामों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि सरकार टैक्स स्ट्रक्चर कम नहीं कर रही है, टैक्स कम नहीं कर रही है पेट्रोल डीजल पर। और रीजन क्या दे रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं उस रीजन को भी गलत नहीं बताऊंगा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो यहां पर भी प्राइस बढ़ेंगे, लेकिन आप टैक्स को भी तो कम करो। जो आपने इतने टैक्स लगा रखे हैं, इतना हाई टैक्स है, 19 रुपए था पहले, 32 रुपए कर दिया, उनको भी तो आप कम करो। तभी तो कंज्यूमर को बेनिफिट पास ऑन होगा, तभी तो कंज्यूमर कम पे करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को शेयर जरूर करते हुए जाइएगा और एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।